वो एक कलर चूज कर भी लेते हैं, या क्लाइंट ने आपको एक कलर बता दिया है तो सेकंड कलर के लिए, थर्ड कलर के लिए थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। कलर्स को कंबाइन करना इज नेक्स्ट स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न कि डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट डिजाइन्स में कौन सी टाइप का कलर इस्तेमाल होगा। ये तमाम तरह कलर्स हमारे पास कलर व्हील में मौजूद होते हैं। बाकी तमाम प्रोफेशनल्स की तरह डिजाइनर्स भी कुछ थेरीज को फॉलो करते हैं। ये टेस्टेड थ्योरीज हैं, शुरू से लोग फॉलो कर रहे हैं। जैसे साइंटिस्ट जो है अपनी सर्टेन थ्योरीज को फॉलो करते हैं, मैथमेटिशियंस की अपनी थ्योरीज होती हैं, इसी तरह से डिजाइनर्स की भी अपनी थ्योरी है जिनको ये डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ डिजाइन्स में फॉलो करते हैं। इसमें सबसे फेमस थ्योरी इज कलर थ्योरी। व्हेन इट कम्स टू कलर तो सबसे जो इंपॉर्टेंट और मोस्ट फॉलोइंग थ्योरी है वो कलर थ्योरी है। कलर थ्योरी में एक व्हील होता है जिसको कलर व्हील कहा जाता है। इसमें आपके तमाम तरह कलर्स मौजूद हैं। नेचुरली सिर्फ 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। जितने भी कलर्स आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं वो सब के सब रेड, ग्रीन और ब्लू से मिलके बनते हैं। और यही डिजाइन के सॉफ्टवेयर में तो आपके पास जो डिफॉल्ट कलर मोड होता है उसमें भी यही 3 कलर्स होते हैं। सेकेंडरी कलर्स वो कलर्स होते हैं जो हम प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रेड और ब्लू को मिक्स करें तो पर्पल बन जाता है, पर्पल इज अ सेकेंडरी कलर। इसी तरह से अगर आप रेड और ग्रीन को मिक्स करें तो ऑरेंज और येलो के शेड्स बनते हैं। और जो कलर्स आप प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके बनाते हैं उसको हम टेरिशरी कलर बोलते हैं। अब सुनने में जो डिजाइनर्स हैं उनके लिए बहुत आसान सी बात है, लेकिन सीखने की चीज ये है कि इसकी सॉफ्टवेयर में क्या यूजेज होता है, सॉफ्टवेयर में आप किस तरह से प्राइमरी, टेरिशरी एंड सेकेंडरी कलर्स को यूज करते हैं, वो मैं आपके डोमेन के अकॉर्डिंग मैं आपको सिखाऊंगी। क्योंकि कुछ स्किल्स ऐसे हैं डिजाइन की, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया, उसमें हमें 2 कलर या 1 कलर चाहिए होते हैं, ज्यादा कलर ऑप्शंस हम यूज नहीं करते। पैकेजिंग में अगर क्लाइंट बजट पे होता है वी प्रेफर टू गो विद 1 कलर। अब 1 कलर थ्योरी क्या है, 1 कलर का यूजेज क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप 1 कलर नहीं जाते और क्लाइंट ने आपको रिकमेंड किया है कि आई नीड अ 1 कलर पैकेजिंग डिजाइन, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम आते हैं इन योर प्रोजेक्ट। प्रेजेंटेशंस में या स्क्रीन के बाकी डिजाइन में हमारे पास इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, बट अगेन ये डोमेन वाइज सीखने वाली चीजें हैं। एक पैकेजिंग डिजाइन की फॉर्म, उसका तरीकाकार, उसकी चीजें ऑब्वियसली आर डिफरेंट देन प्रेजेंटेशन डिजाइन। सो व्हाट आर वार्म कलर्स, वेयर डू वी यूज देम? वार्म कलर्स में हमारे पास वो कलर्स हैं जो कलर व्हील में एक दूसरे के साथ मौजूद हैं। इसमें रेड, ऑरेंज एंड येलो ये कलर्स आ जाते हैं। These are called warm colors. इनको हम इस्तेमाल करते हैं to communicate happiness, optimism, energy, और all together अगर आप इन कलर्स को इस्तेमाल करेंगे तो आपके डिजाइन में एक अटेंशन ग्रैबिंग इफेक्ट जनरेट होगा। जैसे मैंने इस प्रेजेंटेशन में अटेंशन ग्रैबिंग इफेक्ट में रेड कलर यूज किया है इन द शेप टू अट्रैक्ट या टू गेन योर अटेंशन। अमूमन प्रेजेंटेशंस में, डिफरेंट स्क्रीन के डिजाइन में, डिफरेंट प्रिंट के डिजाइन में हम रेड को इस्तेमाल करते हैं टू ग्रैब अटेंशन। इसकी डेली लाइफ से एग्जांपल, पैकेजिंग से एग्जांपल इज कोका कोला। इट्स अटेंशन ग्रैबिंग बिकॉज इट्स रेड। इसके अलावा भी रेड ऑल्सो इंक्रीज अ पर्सन्स एपेटाइट। अब मुझे इंस्टाग्राम के कमेंट्स में बताएं कि कौन कौन से फेमस फूड ब्रांड्स हैं जो अपनी डेली लाइफ में देखते हो एंड दे यूज रेड। फटाफट बताएं। लेट मी सी ये क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी। जब तक आपकी ऑब्जर्वेशन नहीं होती तब तक आप डिजाइन नहीं कर सकते। डिजाइन सीखने का मतलब ये नहीं है कि दिन रात आप काम करते रहो, सीखते रहो, आप वीडियोस देखते रहो, कोर्स पे कोर्स करते रहोगे तो ही आप डिजाइनर बनोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज टू बी अ डिजाइनर इज टू हैव अ गुड ऑब्जर्वेशन। अच्छा बोलने के लिए अच्छा पढ़ने की जरूरत है। जब तक आपकी ऑब्जर्वेशन होगी आप डिजाइन नहीं कर पाओगे। सो लेट मी नो व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन अबाउट रेड कलर। रेड इंक्रीज योर हंगर। ये एक हंगर कम्युनिकेट करता है, एपिटाइट इंक्रीज करता है किसी भी पर्सन की। तो जितने भी हमारे फूड ब्रांड्स हैं, फेमस फूड चेन्स, शाबाश, KFC, फांटा बोतल, एब्सोल्युटली जरूरी तो नहीं कि आप रेड यूज करें, आप ऑरेंज भी कर सकते हैं। ऑरेंज ऑल्सो अ वार्म कलर। वेरी गुड। पिज्जा हट, किट कैट इज रेड टू, दैट्स ग्रेट, बिल्कुल ऐसे ही है। मैकडोनल्ड्स,
शाबाश, इसका मतलब ये है कि आपकी ऑब्जर्वेशन है, तो मुबारक हो कि आप लोग जो है इंशाल्लाह एक दिन ना सिर्फ टॉप रेटेड डिजाइनर्स बनेंगे, बल्कि जो भी आपके गोल्स हैं इन फ्रीलांसिंग या डिजाइन करियर में, आप उनको डेफिनेटली अचीव करेंगे। सो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास कूल कलर्स। कूल कलर्स वो है जो कलर व्हील के ऑपोजिट है, लाइक वार्म कलर्स के ऑपोजिट होते हैं। ये भी कलर व्हील में एक दूसरे के साथ साथ है, इनको कजन कलर्स भी कहते हैं, लेकिन साथ साथ पाए जाते हैं। तो ये वार्म कलर के ऑपोजिट है। इसमें वी हैव ग्रीन, ब्लू एंड पर्पल। दीज थ्री आर कूल कलर्स। और ये क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं डिजाइन में? टू क्रिएट अ कामिंग इफेक्ट, to create or communicate a soothing effect, and for the sadness as well. जब बहुत ज़्यादा कामनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा खामोशी हो जाती है, तो वो उदासी में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रीन को इस्तेमाल कर लेंगे, इसका शेड इंक्रीज कर देंगे, ब्लू का शेड इंटेंस कर देंगे, पर्पल ब्लू को मिक्स कर देंगे, तो एक सैडनेस वाली फील क्रिएट हो जाएगी। एक थोड़ी सी ना वो उसमें वो थोड़ा सा डिप्रेशन भी आ जाता है अगर आप इनको शेड इंक्रीज करके इस्तेमाल करते हैं। ऑल टुगेदर जब आप इनको इस्तेमाल करते हैं तो इट स्पार्क्स क्रिएटिविटी। पर्पल इज द मोस्ट क्रिएटिव कलर इन द होल कलर व्हील। येलो इज द यंगेस्ट कलर। कभी क्लाइंट आपसे कहे ना कि मुझे फॉर द यंग कम्युनिटी कुछ डिजाइन करवाना है, चाहे कोई भी फॉर्म है, सोशल मीडिया, पैकेजिंग, प्रेजेंटेशन, व्हाटएवर इट इज, तो आपकी जो कलर चॉइस होती है वो येलो है, बिकॉज येलो इज द यंगेस्ट कलर। अगर कुछ क्रिएटिव है, कुछ बहुत रॉयल है, किसी डिज़ाइन का ताल्लुक वेल्थ से है, ब्यूटी कॉस्मेटिक से है, तब वहाँ पे हम पर्पल और ब्लू का मिक्सचर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी कंपनी जो हेल्थ, ब्यूटी और सिक्योरिटी इन तीनों चीजों को कम्युनिकेट करना चाहे, दे इनकॉर्पोरेट दीज कलर्स। नाउ गिव मी एन एग्जांपल। ब्यूटी, हेल्थ और सिक्योरिटी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई भी मुझे एग्जांपल दें इन द कमेंट्स कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस कूल कलर्स इस्तेमाल करती हैं जो आपने देखे हुए अपने इर्द गिर्द। बी क्विक। लेट मी सी के अबाउट कूल कलर्स आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है। कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हो, फ्रॉम ब्यूटी इंडस्ट्री, फ्रॉम हेल्थ इंडस्ट्री और सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस जो आपके होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। रेड एप्पल, पिज्जा हट नहीं। अब आप लोगों ने कूल कलर्स का बताना है। बैंक, वैसलीन, HBLMCB, नेस्ले वाटर, व्हाट्सएप, दैट्स ग्रेट। सिक्योरिटी गार्ड यूनिफॉर्म, वेरी गुड। इसका मतलब है यू गॉट अगेन अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन व्हेन इट कम्स टू कूल कलर। शाबाश, वेल डन। जब आप लोग आंसर करते हो, सही जवाब देते हो ना, तो मेरी एनर्जी लेवल वैसे इंक्रीज हो जाता है। सो ईगल्स, जो आपकी क्लासेस होंगी वो रेगुलर क्लासेस नहीं है कि बस मैं ही बोलती जा रही हूँ, स्क्रीन मैंने शेयर कर दी और मैं कहानियां सुना रही हूँ। यू हैव टू पार्टिसिपेट। इंटरेक्टिव सेशंस होंगे आपके, तो आप लोगों ने जब क्लास का टाइम पे क्लास को टाइम देना है। माइक्स वर्किंग रखिएगा ताकि हम कम्युनिकेट कर सकें, जो भी आपके कंसर्न क्वेरीज हो उसको इन टाइम रिजॉल्व किया जा सके। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कूल कलर्स की फ्रॉम द पेंटिंग। पेंटिंग डिजाइन की वो फॉर्म है जिसको एस्थेटिक फॉर्म कहा जाता है। इसमें हमारे पास डिजाइन के बाकी एलिमेंट्स नहीं है, इसमें हमारे पास टेक्स्ट नहीं होता, इमेज नहीं होता, शेप्स नहीं होती। वी जस्ट यूज कलर्स, एंड यूजिंग कलर्स हम मैसेज कम्युनिकेट करते हैं। हर पेंटिंग का, हर इलिस्ट्रेशन का, हर एक फोटोग्राफी, हर पिक्चर का जो हम स्पेसिफिकली फोटोग्राफी में इस्तेमाल करते हैं, एक मैसेज होता है। हैप्पी कलर्स कौन से होते हैं? दे आर ब्राइट कलर्स। इसमें येलो, ऑरेंज, पिंक एंड रेड आ जाता है। नाउ नोटिस कि जो ब्राइट कलर्स है ना, इसमें कलर की इंटेंसिटी, जिसको डिजाइन की लैंग्वेज में सैचुरेशन कहा जाता है, वो ज्यादा होती है। ये हाईली सैचुरेटेड है। और इसमें फिर आपके पास पेस्टल कलर्स भी आ जाते हैं। पेस्टल में वी हैव पीच, लाइट पिंक, बेबी ब्लू एंड लाइलेक। दीज आर हैप्पी कलर्स। कोई हैप्पी डिजाइन करना है आपको फॉर किड्स, फॉर द पर्पस ऑफ मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, यू वांट टू शेयर अ न्यूज, कुछ भी अगर आपने ऐसा डिजाइन करना हो तो हमारी प्रेफरेंस होती है टू गो फॉर हैप्पी कलर्स। देन देयर आर सैड कलर्स। सैड कलर्स में हमारे पास आ जाते हैं डार्क ग्रे, ग्रे, लाइट ग्रे, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन, बीज।
दीज आर सैड कलर्स। इसमें शेड ज्यादा होता है, इन कलर्स में वाइब्रेंस नहीं होती। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप ब्लू में बहुत ज्यादा ब्लैक ऐड कर देंगे एज ए सेड बिफोर, तो वो सैड हो जाता है, डिप्रेसिंग फील आती है। अब ग्रीन इज द मोस्ट रिफ्रेशिंग कलर। ग्रीन कितना रिफ्रेशिंग कलर है। अभी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ग्रीन की एग्जांपल दी, ग्रीन के कलर पिक्चर पे मुझे टैग किया बिकॉज इट लुक्स रिफ्रेशिंग। लेकिन इसी ग्रीन में अगर आप शेड ऐड कर दोगे, ब्लैक ऐड कर दोगे, तो ये थोड़ा सा सैडनिंग हो जाएगा। तो अब यहाँ से आपको क्या टिप मिली, जिस भी डिजाइन को आपने सैडनिंग करना है, यू गॉट एनी कलर इन दीज लाइक ब्लू, ग्रीन, ब्राउन, बीज, ग्रे तो है ही एक बहुत ही मैच्योर कलर। बाकी अगर आपने किसी हंसते खेलते कलर को सैड करना हो तो हम उसको डार्क कर देते हैं, उसमें ग्रे या ब्लैक ऐड करते हैं। ये इसकी एग्जांपल है फ्रॉम द पेंटिंग्स। देन वी हैव कामिंग कलर्स। कामिंग कलर्स में हमारे पास ब्लू, ग्रीन जो कूल कलर्स हैं, कूल कलर्स आर आल्सो यूज्ड एज कामिंग कलर्स। और इनको हम कामिंग इफेक्ट जनरेट करने के लिए, कामनेस कम्युनिकेट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। देन इसमें पैस्टल कलर्स भी आ जाते हैं लाइक बेबी ब्लू, लाइलेक, मिंट एंड बीज। उसके अलावा ग्रे, लेकिन ग्रे बहुत फिर ना म्यूटेड होगा, इसकी बड़ी पैस्टल टोन होगी। इसमें आपने कलर कम करना होता है, थोड़ा सा वाइट ऐड करना होता है ताकि कामिंग इफेक्ट जनरेट कर सके। वाइट सबसे ज्यादा कामिंग कलर है और ब्लैक सबसे ज्यादा डार्क और डिप्रेसिंग कलर है। हंसते खेलते कलर को अगर आपने सैडनेस में कन्वर्ट करना है तो हम ग्रे या ब्लैक ऐड करते हैं, और किसी भी कलर को अगर आपने कामनेस में कन्वर्ट करना है तो हम उसमें वाइट ऐड करते हैं टू जनरेट द कामिंग इफेक्ट। दिस इज द मोस्ट कामिंग पिक्चर। ये आप अगर सर्च करेंगे ना ऑन स्प्लैश से कहा जाता है सबसे ज्यादा कामिंग पिक्चर है, बिकॉज इसमें कलर ट्रांजिशन इज वेरी स्मूथ। जितने कम कलर्स आप कंबाइन करते हैं इन योर डिजाइन और जितना उसको सिंपल रखते हैं, उतना ही ज्यादा कामनेस क्रिएट होती है। कामनेस के मतलब नॉर्मली खामोशी होता है ना, आवाजें कम हो। तो हर कलर की अपनी आवाज है, हर कलर का अपना इमोशन है। अगर आपने डिजाइन में कामनेस क्रिएट करनी है, आवाजें कम कर दें। दिस पिक्चर इज यूज्ड एज मेंटल पीस। मेंटल पीस क्या है, दिमाग में ख्यालात कम हो ना, थोड़ा सुकून हो। तो डिजाइन में मेंटल पीस क्रिएट करने के लिए हम कलर्स कम करते हैं। Then we have energizing colors. Energizing colors are highly saturated and very bright. इसमें आप समझ लो कि फॉर एग्जाम्पल एक कंटेनर है ना आपके पास, उस कंटेनर में आप ऐड कर रहे हैं शुगर ऐड कर रहे हैं, कोई भी चीज ऐड कर रहे हैं, तो कैपेसिटी होगी ऐड करने की। या आप एक ब्रीफ केस में पैकिंग कर रहे हो, उस ब्रीफ केस में आप कितनी शर्ट्स रख सकते हैं, 10, 15, 20। अगर आप बहुत ज्यादा उसको स्टफ कर दे विद शर्ट्स, विद योर क्लॉथ, तो हो सकता है आपकी कैपेसिटी 35 हो जाए। एक पॉइंट आएगा जहां पे आप उसमें कुछ भी ऐड नहीं कर सकेंगे बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्टफ हो चुका है। तो ये वो कलर्स हैं जिनमें मजीद कलर ऐड ही नहीं हो सकता। ग्रीन का सबसे ब्राइटेस्ट शेड होगा, उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। जो भी कलर जिसमें आप यूज करते हैं ना एनर्जाइजिंग कलर्स, उसमें नियॉन कलर्स कहते हैं लाइक ब्राइट रेड, ब्राइट येलो, नियॉन ग्रीन। अब ग्रीन तो एक सूदिंग कलर है, एक काम कलर है, लेकिन नियॉन ग्रीन इतना इरिटेटिंग है कि अगर आप इसे किसी डिजाइन में देखेंगे तो आप ज्यादा देर देख नहीं पाएंगे। देन वी हैव रॉयल ब्लू, टर्क्वाइज, मैजेंटा, एमरल्ड ग्रीन। ये सब जो है ये आपके एनर्जाइजिंग कलर्स में काउंट होते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्राइट, दे क्रिएट अ वेरी पावरफुल इफेक्ट ऑन इमोशंस। ये इसके एग्जांपल्स हैं फ्रॉम पेंटिंग and how colors make you feel. Now we will see कि colors कैसे आप में इमोशंस डेवलप करते हैं। जो इमोशन आप में डेवलप करते हैं कलर्स, उसके हिसाब से फिर आप उसको अपने डिज़ाइन में इनकॉर्पोरेट करते हैं, डिज़ाइन में इस्तेमाल करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पावरफुल एंड यूज्ड कलर इज रेड. रेड मेक्स यू फील पैशनेट एंड एनर्जाइज्ड. फटाफट रेड कलर की कोई भी एग्जाम्पल इन योर सराउंडिंग अगर तो है। अब जो एक्टिविटीज होंगी ना, जब मैं सारे कलर्स बता रही हूँ, तो जो कलर आपके इर्द गिर्द मौजूद है आपने बस उसको अपलोड कर देना है। आई वॉन्ट टू सी कि हमारी सराउंडिंग में जो कलर्स हैं, हाउ डज इट मेक यू फील,
क्या वो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग है? जब आप इस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे प्रैक्टिकली, देन यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ कि हमने डिजाइन में कैसे इस्तेमाल करना है। सिर्फ सुनने से नहीं समझ में आएगा, अभी सुनोगे भूल जाओगे। ये कौन सा आपकी डिग्री मिल रही है जो आप रट्टा मार के याद करें? इट्स अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। हर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट प्रैक्टिस आप ना उसको सीख सकते हैं, ना आप उसके मास्टर हो सकते हैं। डिजाइन से बड़ा कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है। ये सिर्फ वीडियोस देखने से, सिर्फ 2 टूल्स को परफॉर्म करने से नहीं आता। आपको इसको एक्सपीरियंस करना होता है। जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे आप एक डिजाइनर नहीं बन सकते। आप हमेशा कंफ्यूज ही रहेंगे व्हेन इट कम्स टू टेक अ डिसीजन बीइंग अ डिजाइनर। सो अब एक्टिविटी ये है कि इफ आई सेड रेड, जिसकी भी सराउंडिंग में रेड मौजूद है, इट हैज टू बी अ पिक्चर, नेट से डाउनलोड नहीं करनी। नेट से जो आप डाउनलोड करोगे वो आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा। हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, दूसरों के एक्सपीरियंस से नहीं सीखते। तो नेट से आपको रेड कलर की पिक्चर्स मिलेंगी, बाकी लोगों का एक्सपीरियंस है। आपकी सराउंडिंग में अगर रेड मौजूद है, टेक अ पिक्चर, अपलोड इमीडिएटली। रेड इज द वार्मेस्ट एंड मोस्ट डायनामिक ऑफ द कलर्स। अपोजिंग इमोशंस ट्रिगर करता है। ये पैशन एंड लव के साथ भी एसोसिएट किया जाता है, एंगर और डेंजर के साथ भी किया जाता है। इसका इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है कि इट कैन इंक्रीज अ पर्सन्स हार्ट रेट एंड इट मेक्स यू एक्साइटेड। किसी भी रूम में रेड लाइट ऑन करें ब्लिंकिंग और फिर देखें कि हाउ इट मेक्स यू एक्साइटेड, कैसे आपका बीपी अप होता है। प्रो टिप, इफ यू वांट टू ड्रॉ अटेंशन टू अ डिजाइन एलिमेंट, किसी भी डिजाइन में जहां पे आपको अटेंशन चाहिए वहां पे यूज रेड। लेकिन इट कैन बी वेरी ओवरवेलमिंग, बहुत डोमिनेटिंग कलर है, तो आप इसको एज एन एक्सेंट कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज एन एग्जांपल फ्रॉम फोटोग्राफी। नाउ अपलोड ऑरेंज। सराउंडिंग में कहीं भी ऑरेंज नजर आ रहा है, टेक अ पिक्चर, अपलोड। ऑरेंज मेक्स यू फील एनर्जाइज्ड एंड एंथुसियास्टिक। ऑरेंज enhances a feeling of vitality and happiness. रेड की तरह ये भी अटेंशन ड्रॉ करता है और मूवमेंट शो करता है, लेकिन बहुत डोमिनेटिंग नहीं है। अग्रेसिव है बट बैलेंस्ड है। कुछ लोग होते हैं ना गुस्से के बड़े तेज होते हैं, अगर वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकते, उनकी रेड पर्सनैलिटी है। ठीक है आपको गुस्सा आता है, बट इफ यू कैन कंट्रोल इट, इफ यू कैन बैलेंस इट आउट, तो फिर आपकी ऑरेंज पर्सनैलिटी है। रेड भी अग्रेसिव है बट दिस कलर नोज हाउ टू बैलेंस। इट पोर्ट्रेस एनर्जी इन अ वेरी फ्रेंडली वे। एनर्जी को कम्युनिकेट करता है बट इन इनवाइटिंग एंड फ्रेंडली वे। प्रो टिप इज कि कॉल टू एक्शन जहां भी आपने डिजाइन में इनकॉर्पोरेट करना है, लाइक बाय, सब्सक्राइब, परचेज, वहां पे यू कैन यूज ऑरेंज इन ग्राफिक डिजाइन। This is an example from photography. Then we have yellow. Now upload yellow. Jahan bhi you see yellow, upload a picture. Yellow makes you feel happy and spontaneous. ये सबसे ज्यादा energetic color है in warm colors. It is associated with laughter, hope and sunshine. अगर आप अपने डिजाइन में ये इमोशंस कम्युनिकेट करने हैं, आपकी पहली चॉइस इज येलो। ये आपकी डिजाइन को एक ऐसी एनर्जी देता है कि देखने वाला फील ऑप्टिमिस्टिक एंड चीयरफुल। येलो टेंड्स टू रिफ्लेक्ट मोर लाइट एंड कैन इरिटेट अ पर्सन आइज। कुछ कलर्स होते हैं जो लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर आप रिफ्लेक्टिंग कलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर ये भी याद रखें कि उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल व्यूअर की आंखों को डिस्टर्ब करेगा, तो वो हो सकता है आपके डिजाइन में उस तरह से इंटरेस्ट ना ले जैसे उसको लेना चाहिए। टू मच येलो कैन बी ओवरवेलमिंग एंड शुड बी यूज्ड स्पेयरिंगली। जरा ध्यान से इस्तेमाल करें, क्योंकि ये इसकी पर्सनैलिटी उन लोगों जैसी होती है जिनको आप एक बात कहते हैं 10 जवाब देते हैं। रिफ्लेक्टिंग पर्सनैलिटी है ना, उनको जो भी आप सुनाएंगे उल्टा आपको सुनाएंगे, और हो सकता है जितना आपने सुनाया उससे ज्यादा सुनाए। तो येलो इस्तेमाल करोगे, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। डिजाइन में हम इसे इस्तेमाल करते हैं टू ग्रैब अटेंशन इन एन एनर्जेटिक एंड कंफर्टिंग वे। दैट मीन्स कि फिर डिजाइन में आप देख लो कि सारा डिजाइन येलो ना करो। अगर डिजाइन में येलो कलर यूज कर रहे हो ना, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए बाकी कलर्स को इनकॉर्पोरेट करना इज वेरी नेसेसरी। सारा डिजाइन येलो कैन बी वेरी इरिटेटिंग। दिस इज एन एग्जांपल फ्रॉम फोटोग्राफी, अ वेरी गुड एग्जांपल। नाउ ग्रीन। अपलोड अ पिक्चर ऑफ ग्रीन इन योर सराउंडिंग। बी क्विक। इंस्टाग्राम इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम इस पे इमीडिएटली पिक्चर्स अपलोड कर सकें। क्लिक अ पिक्चर ऑफ ग्रीन and upload, because green makes you feel optimistic and refreshed, symbolize health, new beginnings and wealth. इसलिए जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना,
they tend to use green to communicate new beginnings, wealth, all good, security. Green is the easiest on the eyes and should be used to relax and create balance in a design. अगर आपके किसी डिजाइन में बैलेंस क्रिएट नहीं हुआ है ना कलर्स को लेके, कहीं पे भी ग्रीन इस्तेमाल कर ले, आपका डिजाइन बैलेंस हो जाएगा. ये इसकी पर्सनैलिटी उन लोगों जैसी होती है जिनको हम किसी भी हीटेड कॉन्वर्सेशन के टाइम पे बीच में ऐड कर लेते हैं कि बात संभाल लेना, या कोई दो लोग लड़ पड़े तो तीसरा बंदा मामला हैंडल कर लेता है. ऐसे लोग होते हैं ना आप सबकी गैदरिंग में, आप सबके सर्कल में इतने बैलेंसिंग लोग मौजूद होंगे जो किसी भी सिचुएशन को, किसी भी हीटेड सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं. हो सकता है आपकी अपनी पर्सनैलिटी ऐसी हो, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी होती है, लोग इनके साथ रहना पसंद करते हैं. तो ग्रीन को भी डिज़ाइनर अपने कलर अपने डिज़ाइन में इस्तेमाल करना पसंद करते हैं क्योंकि उनके डिज़ाइन को बैलेंस करता है. और अगर हम देखें अपनी फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में से, तो जितने भी बड़े मार्केट प्लेसेस हैं वो सब के सब ग्रीन को इस्तेमाल करते हैं ताकि फ्रीलांसर्स को, बिगिनर्स को, आने वालों को मोटिवेट किया जा सके अबाउट न्यू बिगिनिंग्स. तो डोंट हैव टू गिव अप. हो सकता है कि शुरू में वक्त लगे, तो किस चीज़ में वक्त नहीं लगता. एज आई सेड बिफोर कि आइडियल केस सिनेरियो कहीं नहीं होता है जो आप सोचे आपको अगले दिन ही मिल जाए. थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है. आप अपने सब्र से चीज़ों को अपने मुताबिक कर लेते हैं. कभी भी कंप्लेंट्स करके शोर मचा के चीज़ें आपके मुताबिक नहीं होती. सो ये चीज़ें प्रोसेस ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ लाइफ, एंड कलर्स आर पार्ट ऑफ डिज़ाइन. So it's a great color to use if a company wants to depict growth, security and inspire possibility. एक फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस क्या बताती है? ग्रोथ. आपका जब फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट होता है, एक ही चीज आप एक्सपीरियंस करते हैं अगर आप गिव अप नहीं करते, कंटिन्यूअस ग्रोथ. बिकॉज यू वर्क ऑन योर स्किल्स. विद इन टाइम आप सीखते हो, ट्रांसफॉर्म करते हो. स्किल हमेशा ऑर्गेनिक होती है. जो शख्स ये समझते हैं ना कि मैंने 2-4 कोर्सेज कर लिए हैं, मैं 5-6 वीडियोस देख लिए हैं, 3-4 डिज़ाइन बना लिए, नो आई एम अ डिज़ाइनर, मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो इंसान गलती कर रहा है. क्योंकि स्किल हमेशा इवॉल्विंग होती है, ऑर्गेनिक होती है, ग्रो करती रहती है. इसी तरह से आपका फ्रीलांसिंग करियर सिक्योर, स्कैम नहीं होता है जब तक कि आप स्कैमर से डील ना करें. मार्केट आपके साथ स्कैम नहीं करती. हो सकता है मार्केट पे आपको कोई स्कैमर मिल जाए, तो वो आपको मालूम होना चाहिए कि स्कैमर्स के साथ किस तरह से जो है डील करना चाहिए. एंड इट इंस्पायर्स पॉसिबिलिटी, न्यू पॉसिबिलिटीज, न्यू ऑप्शंस, न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं. सो दिस इज एन एग्जांपल फ्रॉम photography. Now click a picture of blue. What blue does, it makes you feel safe and relaxed. It evokes feelings of calmness and spirituality as well as security and trust. Security and trust is very important concern जब हम कोई भी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं जिसको सोशल मीडिया कहा जाता है. That's why majorly सोशल मीडिया के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, they choose blue to communicate कि आपके data is safe, private information is safe. Seeing the color blue cause the body to create chemicals that are calming, like red, जो आपका heart rate increase करता है. If you look at blue lights, blue energies, if you even think about blue, आपकी body starts to create chemicals which are calming. And it's a pro tip. कभी आप बहुत ज़्यादा aggressive हो, परेशान हो, गुस्से में हो, depressed हो, ये ज़रूर आजमाइएगा, फिर मुझे बताना कि did it help, because in my case it helps a lot. मुझे भी किसी बहुत नेक इंसान ने बताया था कि ये ब्लू कलर कैसे आपको हेल्प करता है. तो अगर आप इफ़ यू हाइपर एक्टिव है, किसी भी आप इमोशन की एक्सट्रीम पे हो ना, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्लोज योर आईज एंड थिंक अबाउट कलर ब्लू. ब्लू कलर को इमेजिन करें कि यू आर इन अ ब्लू लाइट और आप पे एक ब्लू लाइट आ रही है और आप उस लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं. विद इन फ्यू मिनट्स यू विल नोटिस द चेंज कि हाउ योर बॉडी, योर माइंड स्टार्ट to calm down. It's no surprise that it's the most favored of the colors. सब कलर्स का कलर चहीता कलर है. हर डिजाइनर जो है अपने डिजाइन में ब्लू कलर को इनकॉर्पोरेट करना पसंद करता है क्योंकि कॉर्पोरेट डिजाइन्स के लिए इट्स अ ग्रेट चॉइस. इट्स अ वेरी प्रोफेशनल कलर. ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है इसके इंसानों में कि आप इसको कॉन्फिडेंटली किसी से भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन कि पता नहीं क्या इंप्रेशन जाएगा दूसरों पे. It's a very nice friend of yours.
लेकिन अगर आप इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लेंगे तो अगेन वही बात, डिप्रेसिंग भी हो जाता है. बहुत ज्यादा कामनेस इज डिप्रेसिंग. लाइट ब्लू गिव्स अ मोर रिलैक्सिंग एंड फ्रेंडली फील. ऐसी ग्रेट एग्जांपल्स आर सोशल साइट्स लाइक फेसबुक एंड ट्विटर जो लाइटर ब्लू इस्तेमाल करते हैं. तो अगर आप लोग ब्लू लाइट को तसव्वुर नहीं कर सकते तो एक और काम करें कि जब भी यू फील डिप्रेस, यू फील डाउन, ये लगे कि अब जिंदगी में हमारा कुछ नहीं हो सकता, हर चीज खराब हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लुक एट द स्काई. आसमान की तरफ देखें और बस देखें, फोकस करें. Within few moments, you will realize the difference. Blue actually calms you down. That's the beauty of colors. हर कलर की एक certain chemical reaction होते हैं ना, our body and our mind. वो चीज़ें भी इंशाल्लाह कभी किसी सेशन में हम डिस्कस करेंगे, बट हम इनको ग्राफिकली डिस्कस कर रहे हैं ना. बट कभी वक्त मिला तो हम देखेंगे कि आपकी बॉडी एंड माइंड पे कलर्स कैसे इफेक्ट करते हैं, इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड. अदरवाइज मुझे कोई शौक नहीं है, इतना टाइम भी नहीं होता. सो पर्पल की बात करते हैं तो पर्पल मेक्स यू फील क्रिएटिव. इट इज द मोस्ट क्रिएटिव कलर. दिस कलर इज एसोसिएटेड विद मिस्ट्री, creativity, royalty and wealth. Lighter shades of purple are often used to soothe. इसी वजह से ये मोस्टली ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है. ब्यूटी इंडस्ट्री का फेवरेट कलर इज पर्पल. It makes your design look more luxurious and wealthy. और जो लाइटर पर्पल है ना, वो शो करता है रोमांस एंड मिस्ट्री. इसलिए जितने भी आप रोमांटिक बुक्स देखेंगे, मूवी के पोस्टर्स देखेंगे, या they prefer to design में पर्पल कलर इनकॉर्पोरेटेड होता है. Now click a picture of pink. फटाफट. Because pinks make you feel playful and romantic. This is the most feminine color and associated with romance, sensitivity and tenderness. It's a very sweet, cute and charming color. तो डिजाइनर इतना पिंक को इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि आपका डिजाइन जरूरत से ज्यादा स्वीट हो जाता है. अगर तो आपके डिजाइन का मूड ऐसा है, मैसेज स्वीट है, तो फिर आप पिंक इस्तेमाल करें, अदरवाइज इतना यूज नहीं करते. An example from the photography, then we have brown. Brown makes you feel down to earth. Brown creates a sense of stability and support. It's warm and friendly, practical and dependable. जितने भी पुराने brands हैं, जिन्हें खुद को बताना हो कि we are well established, they prefer to go with brown. इसलिए कॉर्पोरेट सेक्टर में, या आप कह लो कि जो लोग अपनी एक लाइफ सेट कर चुके होते हैं, they prefer to choose brown in their lifestyle, in their dressing, their shoes. सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव शूज़ जो है वो ब्राउन कलर में तैयार होते हैं. जितने भी आपके बड़े ब्रांड्स एक्सपेंसिव शूज़ तैयार करते हैं, बिकॉज ये स्टेबिलिटी को शो करते हैं. स्टेबिलिटी वो नहीं जो 2 दिन में मिलती है, स्टेबिलिटी वो जो सारी जिंदगी गुजार के मिलती है, जहाँ पे आपने खुद को प्रूव किया होता है. नाउ ब्लैक. ब्लैक किस किस का फेवरेट है, कमेंट्स में बताओ जरा, मैं देखूं. टाइम इज ऑलमोस्ट अप, तो काइंडली बी क्विक. किस किस का कलर ब्लैक इज फेवरेट? क्लिक अ पिक्चर ऑफ ब्लैक. क्लासिक एंड सीरियस कलर लगते हैं, एक नॉन सीरियस फनी करेक्टर. Black evokes power, but can also mean professionalism, neutrality and simplicity. अगर आप सिर्फ ब्लैक को यूज करते हैं तो योर डिजाइन, it's a very bold and powerful color. It is also used to evoke mystery. And when जो आप में से बुक डिजाइनर्स मौजूद है ना, बुक डिजाइन के डोमेन में इनरोल हुए, क्योंकि वहाँ पे हम बहुत इस्तेमाल करते हैं अपने नॉवेल्स में, मिस्ट्री को, हॉरर में. वहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगी कि ब्लैक कलर जो कि एक बहुत ही क्लासिक और लग्जरी कलर है, उससे आपने मिस्ट्री कैसे क्रिएट करनी है. क्योंकि नॉवेल्स में ये अमूमन इस्तेमाल किया जाता है, बट कलर का तरीकाकार मुख्तलिफ होता है यूज करने का. इन सर्टेन कॉन्टेक्स्ट एंड कल्चर्स द कलर ब्लैक कैन ऑल्सो रेफर टू सैडनेस, और परेशानी, गम वगैरह को कम्युनिकेट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं ब्लैक कलर को. बट ब्लैक लुक्स रॉयल टू, प्रीमियम लगता है जरा. सो इट्स एन एग्जांपल फ्रॉम फोटोग्राफी. देन वी हैव व्हाइट.
वाइट का मतलब है मिनिमलिज्म एंड सिंप्लिसिटी. यूजिंग अ लॉट ऑफ वाइट कलर इन डिजाइन क्रिएट अ मिनिमलिस्टिक एस्थेटिक, जो कि आजकल फ्रीलांसिंग की दुनिया में, डिजाइन की दुनिया में इज वेरी मच रिक्वायर्ड एंड इन डिमांड. क्लाइंट आस्क फॉर मिनिमल डिजाइन, तो इसका मतलब यह है नाउ यू हैव टू यूज मोर ऑफ वाइट स्पेस. उसका जो रिजल्ट है वो बड़ा फ्रेश और क्लीन होता है. बहुत सारे कल्चर्स में वाइट जो है कम्युनिकेट करते हैं प्योरिटी एंड इनोसेंस को. दैट्स व्हाई ब्राइडल गाउन्स और बेबी क्लॉथ्स आर यूजुअली इन वाइट कलर्स. सबसे न्यूट्रल कलर है. जितने भी कलर्स अभी तक हमने स्टडी और डिस्कस किए हैं, वाइट इज द मोस्ट न्यूट्रल. और ग्रे सबसे ज्यादा सीरियस. ये वो फैमिली मेंबर है जिसकी मौजूदगी में बाकी तमाम मेंबर्स जो हैं वो चुप कर जाते हैं. जरा रेज योर हैंड्स और मुझे बताओ कि क्या आपकी फैमिली में ऐसा कोई मेंबर है कि जब वो आते हैं तो आप सब खामोश हो जाते हैं, या आप खुद ऐसे फैमिली मेंबर है? क्योंकि ग्रे कलर कम्युनिटी के ऐसा ही मेंबर है, सब कलर्स को खामोश करवा देते हैं. आप अपने डिजाइन में जब भी कलर को इस्तेमाल करेंगे ना, ग्रे कलर को, तो आपके सारे कलर्स खामोश हो जाएंगे, रिजर्व हो जाएंगे, म्यूट हो जाएंगे. टेक्निकली हम उसको बोलते हैं कलर को म्यूट करना. फॉर एग्जांपल येलो को म्यूट करना हो ना, येलो बहुत एक लाउड कलर है, इट्स अ यंग कलर, छोटा बच्चा शोर मचा रहा है, येलो कलर तंग कर रहा है, उसको म्यूट करने के लिए हम उसमें ग्रे ऐड कर देते हैं. इट्स मेच्योर रिस्पॉन्सिबल कलर. जैसे अमूमन ग्रे कलर की पर्सनैलिटी वाले फैमिली मेम्बर्स होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल वंस. हो सकता है इन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से वो म्यूट हो जाते हो, या वो थोड़े से जो है फॉर्मल हो जाते हो, कन्वेंशनल. इट्स पॉजिटिव